काशीराम ने 84 में बीएसपी बना के बहुजन समाज को जागृत किया। वो जातियां जिनके प्रधान नहीं होते थे उनको विधायक बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको राज्यसभा भेजा। मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। 40 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सांसद अगर जीता था चौहान बिरादरी का, जिसे आपके बिहार में लुनिया कहा जाता है जी। तो दारा सिंह चौहान थे और नेता सदन बनाया काशीराम ने उनको। फागू चौहान जो कुछ दिन आपके यहाँ गवर्नर थे, ये बहुजन समाज पार्टी का प्रोडक्ट है। बसपा से विधायक हुए, फागू चौहान मंत्री रहे, बसपा का प्रोडक्ट है। इसी तरह से सैनी कोई जानता नहीं था कि कोई जात भी होती है। सैनी के एमएलसी भी हुए, विधायक भी हुए, सांसद भी हुए। इसी तरह से पहला निषाद जो विधायक हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो 1986-85 में जीते थे निषाद। उनका नाम था सीताराम निषाद, कांग्रेस से जी। उससे पहले कोई निषाद भी नहीं जानता था। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वीपी सिंह जब फतेहपुर से उपचुनाव लड़ रहे थे तो सीताराम निषाद को तब मंत्री बनाया गया था, इसलिए कि निषाद वोट फतेहपुर में बहुत ज़्यादा है। और उप मंत्री बनाया गया था। अब राजमंत्री होता है ना, पहले उप मंत्री भी होता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद धर्मराज निषाद, दीपक निषाद, मनोहर निषाद और एक निषादों की बड़ी लाइन बसपा में, विधायक भी, मंत्री भी, सांसद भी। ये जो आज निषाद राज पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके संजय निषाद बसपा का प्रोडक्ट है। राजभर कोई कभी प्रधान जिला पंचायत नहीं होता था। सुखदेव राजभर, रामाचल राजभर और ये ओम प्रकाश राजभर जो हैं 2002 से बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। ये ओम प्रकाश राजभर भी बसपा का प्रोडक्ट है। कुर्मियों की एक बड़ी फौज थी बहुजन समाज पार्टी में। सोनेलाल पटेल, नंदलाल पटेल, बरखुराम वर्मा, उसके बाद राम लखन वर्मा। मायावती ने जब पहली बार शपथ ली थी, उनके साथ दूसरा जो मिनिस्टर जिसने शपथ ली थी उसका नाम राम लखन वर्मा था। अम्बेडकर नगर की अकबरपुर जो जलालपुर विधानसभा है वहाँ से विधायक हुए थे। धीरे धीरे समय बदला और एक एक करके सारे लोग पार्टी या तो छोड़ते चले गए या निकाले जाने लगे। अंत में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई पिछड़ा बचा ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं तमाम चैनल्स पे भी, मैं परसों कल यूपी तक पे कह रहा था कि हर यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव नहीं होता। नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम जी। बहुजन के खास तौर पे जो मुद्दा होता है उस पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। सर, बीएसपी को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को आप अगर इलेक्शन के वोट की पॉलिटिक्स के हिसाब से, वोट के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं दिखाई देती जी। 2002 के बाद से जनाधार उसका गिरता चला जा रहा है। बिहार जहाँ से आप आते हैं जी, मुझे याद है 1995 में जब मायावती की सरकार बनी थी, उसके बाद वहाँ एक उपचुनाव हुआ था जी। और आप ही के बॉर्डर की कोई सीट थी, मुझे सीट का नाम नहीं याद है, कुछ संपासी था, वो पहली बार विधायक हो गया था वहाँ से। तो तब से बसपा जो है बिहार में एक इस वाले हिस्से में जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है बड़ी मजबूत थी। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायक हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में 4 विधायक बसपा के। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी का नेता विपक्ष था, विपक्ष का नेता बसपा का था वहाँ पे, और 2 सांसद थे। उत्तराखंड में 6 विधायक थे, मध्य प्रदेश में 11 विधायक थे, राजस्थान में 6 विधायक थे। ये बहुजन समाज पार्टी, हिमाचल में 1 विधायक था, हरियाणा में 1 विधायक था, सांसद था, मध्य प्रदेश में सांसद था। तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रव्यापी पार्टी थी। कर्नाटका में विधायक था, तमिलनाडु में विधायक था, महाराष्ट्र के अलावा ये जो हिंदी आप जिसे आप कहते हैं ना पूर्वोत्तर भारत, इसमें बहुजन समाज पार्टी की एक अच्छी पहचान थी, हैसियत थी जी। उसके बाद वोट प्रतिशत कम होना शुरू हुआ और होते होते बसपा यहाँ तक आ गई जहाँ पर 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार थी। आज बहुजन समाज पार्टी का केवल 1 विधायक और 0 सांसद। रीजन क्या है सर? देखिए, ज़माना बदला है, समय बदला है, तरीका बदला है। कैडर बेस पार्टी का कैडर जो है, जो लोग कैडराइज हो चुके थे 40 साल से उम्र के ज़्यादा, उनके अलावा आज का आदमी, जो आज का युवा है, वो कैडर कैंप नहीं जानता। वो ट्विटर जानता है, फेसबुक जानता है, इंस्टा जानता है, वो इस पे काम करता है। व्हाट्सएप जानता है, मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया, पूरा वीडियो आया कैडर कैंप का, उसने आगे बढ़ा दिया, खुद भी नहीं सुनता है। समय बदल गया है। बदले हुए समय में एक बात तो है कि काशीराम ने
84 में बीएसपी बना के बहुजन समाज को जागृत किया। वो जातियां जिनके प्रधान नहीं होते थे उनको विधायक बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको राज्यसभा भेजा। मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। 40 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सांसद अगर जीता था चौहान बिरादरी का, जिसे आपके बिहार में लुनिया कहा जाता है जी। तो दारा सिंह चौहान थे, और नेता सदन बनाया काशीराम ने उनको। फागू चौहान जो कुछ दिन आपके यहाँ गवर्नर थे, ये बहुजन समाज पार्टी का प्रोडक्ट है। बसपा से विधायक हुए, फागू चौहान मंत्री रहे, बसपा का प्रोडक्ट है। इसी तरह से सैनी कोई जानता नहीं था कि कोई जात भी होती है। सैनी के एमएलसी भी हुए, विधायक भी हुए, सांसद भी हुए। इसी तरह से पहला निषाद जो विधायक हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो 1986-85 में जीते थे निषाद। उनका नाम था सीताराम निषाद, कांग्रेस से जी। उससे पहले कोई निषाद भी नहीं जानता था। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वीपी सिंह जब फतेहपुर से उपचुनाव लड़ रहे थे तो सीताराम निषाद को तब मंत्री बनाया गया था इसलिए कि निषाद वोट फतेहपुर में बहुत ज़्यादा है, और उप मंत्री बनाया गया था। अब राजमंत्री होता है ना, पहले उप मंत्री भी होता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद धर्मराज निषाद, दीपक निषाद, मनोहर निषाद, और एक निषादों की बड़ी लाइन बसपा में, विधायक भी, मंत्री भी, सांसद भी। ये जो आज निषाद राज पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके संजय निषाद बसपा का प्रोडक्ट है। राजभर कोई कभी प्रधान जिला पंचायत नहीं होता था। सुखदेव राजभर, रामाचल राजभर और ये ओम प्रकाश राजभर जो हैं 2002 से बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। ये ओम प्रकाश राजभर भी बसपा का प्रोडक्ट है। कुर्मियों की एक बड़ी फौज थी बहुजन समाज पार्टी में। सोनेलाल पटेल, नंदलाल पटेल, बरखुराम वर्मा, उसके बाद राम लखन वर्मा। मायावती ने जब पहली बार शपथ ली थी, उनके साथ दूसरा जो मिनिस्टर जिसने शपथ ली थी उसका नाम राम लखन वर्मा था। अम्बेडकर नगर की अकबरपुर जो जलालपुर विधानसभा है वहाँ से विधायक हुए थे। धीरे धीरे समय बदला और एक एक करके सारे लोग पार्टी या तो छोड़ते चले गए या निकाले जाने लगे। अंत में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई पिछड़ा बचा ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं तमाम चैनल्स पे भी, मैं परसों कल यूपी तक पे कह रहा था कि हर यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव नहीं होता। हर पटेल सोनेलाल पटेल नहीं होता। हर वर्मा, लालजी वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी की दिक्कत यह है कि बहुजन समाज पार्टी में नेता नहीं बचे, सब चले गए। मुस्लिम के साथ भी यही है कि आप सोचिए कि किसी भी आज़म को लाके आज़म खां बना दें तो नहीं बन पाएगा। किसी भी मसूद को इमरान मसूद आप नहीं बना सकते। कोई भी मंजूर जो है शाहिद मंजूर नहीं हो सकता है। ये एक दिक्कत बसपा के साथ जो आई कि सारा नेता चला गया और नेताओं के जाने के बाद उस समाज के लोग भी चले गए। बसपा ये कहती है कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ आएँ, ब्राह्मण समाज के लोग हमसे जुड़ें, लेकिन अगर कोई हरिशंकर तिवारी होता, नरेंद्र तिवारी होता, प्रमोद तिवारी होता, तब ब्राह्मण आता। आप किसी को भी छात्र संघ का चुनाव जीता हुआ कोई आदमी अगर उसको आप विधानसभा का टिकट दे के सोचिए कि नरेंद्र तिवारी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बसपा की प्रॉब्लम ये हुई। इसीलिए बसपा दिन ब दिन दूर होते 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 सत्ता से बहुत दूर हो गई और वोट प्रतिशत भी गिरना शुरू हो गया। एक चीज़ और है, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। मायावती की क्रेडिबिलिटी पे शक होने लगा लोगों को। कमिटमेंट बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। अगर उन्होंने आपको बुलाया, आपको कहा कि आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, तो ये किसी भी नेता के अंतिम शब्द होते हैं। अगर नहीं लड़ाना है तो फिर बुला के उससे कहा जाता है कि आपको हम टिकट नहीं दें, आपको हम एडजस्ट करेंगे, संगठन में करेंगे, सरकार बनने के बाद करेंगे, एमएलसी बनाएंगे। एक को टिकट दिया, उसका टिकट काटा, दूसरे को बुला के टिकट दे दिया, दूसरे समाज को दे दिया, उससे मिले भी नहीं, उससे मुलाकात भी नहीं की। इसका भी बुरा असर पड़ा।